ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक अद्भुत प्रश्न जिसका उत्तर जानने की हर व्यक्ति को कोशिश होगी। प्रश्न है, एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। एक राजा हर्षवर्धन हुए, वो युद्ध में हार गए। हथकड़ियों में जीते हुए पड़ोसी राजा के सम्मुख पेश किए गए। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से प्रसन्न था और उसने हर्षवर्धन के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा, यदि तुम एक प्रश्न का जवाब हमें लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार रहें। तो प्रश्न था, एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। हर्षवर्धन ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देखिए, 1 महीने का समय दिया गया कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। इसके बारे में पूरा प्रसंग को श्रवण करें, तभी पूरी जानकारी इस प्रश्न की मिलेगी। वे जगह जगह जाकर विदुषियों, विद्वानों, तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नृत्यंगनाओं, वैश्याओं, दासियों और रानियों, साध्वी सबसे मिले और जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। बहुत लोगों से जगह जगह जाकर पूछा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। तो किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने प्रेम प्यार, किसी ने बेटा, पति, पिता, परिवार, तो किसी ने राजपाट और सन्यास की बातें की, मगर हर्षवर्धन को संतोष न हुआ। इतने जवाब सुनकर कोई संतोष नाम की चीज़ नहीं। महीना बीतने को आया, हर्षवर्धन को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। किसी ने सुझाया कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है, उसके पास हर चीज़ का जवाब होता है, शायद उसके पास इस प्रश्न का भी जवाब हो। हर्षवर्धन अपने मित्र सिद्धराज के साथ जादूगरनी के पास गए, अपना प्रश्न को दोहराया। जादूगर ने हर्षवर्धन के मित्र की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, परंतु उसके एवज में आपके मित्र को मुझसे शादी करनी होगी। देखिए, प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उस जादूगरनी ने उस प्रश्न के उत्तर के एवज में मित्र से शादी करने की एक मांग रखी। जादूगरनी बुढ़िया तो थी, बेहद खूबसूरत भी थी। उसके बदबूदार पोपले मुंह से एक सड़ा दांत झलका जब उसने अपनी कुटिल मुस्कुराहट हर्षवर्धन की ओर फेंकी। हर्षवर्धन ने अपने मित्र को परेशानी में नहीं डालने की खातिर मना कर दिया। सिद्धराज ने एक बात नहीं सुनी और अपने मित्र के जीवन की खातिर जादूगरनी से विवाह को तैयार हो गया। देखिए, उसका मित्र जादूगरनी से विवाह के लिए तैयार हो गया। बहुत ही इंटरेस्टेड प्रसंग, इसको पूरा श्रवण करें तभी पता चलेगा कि आज एक वास्तव में औरत को क्या चाहिए। तब जादूगरनी ने उत्तर बताया, स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। देखिए, जो उत्तर बताया, स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। ये उत्तर हर्षवर्धन को कुछ जमा। पड़ोसी राज्य ने भी इसे स्वीकार कर लिया और उसने हर्षवर्धन को उसका राज लौटा दिया। इधर जादूगरनी से सिद्धराज का विवाह हो गया। जादूगरनी ने मध्यरात्रि को अपने पति से कहा, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है
और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी है, अतः मैं 24 घंटों में 12 घंटे तो रूपसी के रूप में रहूँगी और बाकी के 12 घंटे अपने सही रूप में। बताओ तुम्हें क्या पसंद है। सिद्धराज ने कहा, प्रिय, ये निर्णय तुम्हें ही करना है। मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। जादूगरनी ये सुनते ही रूपसी बन गई। उसने कहा, क्योंकि तुमने निर्णय मुझ पर छोड़ दिया है तो मैं अब हमेशा इसी रूप में रहूँगी। दरअसल मेरा असली रूप ही यही है। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने अपने आसपास से दुनिया के कुटिल लोगों को दूर करने के लिए धरा हुआ था। अर्थात सामाजिक व्यवस्था ने औरत को परतंत्र बना दिया है, पर मानसिक रूप से कोई भी महिला परतंत्र नहीं है। इसलिए जो लोग पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं वे अक्सर सुखी देखे जाते हैं। आप उसे मालकिन भले ही ना बनाएं, पर उसकी ज़िंदगी के एक हिस्से को मुक्त कर दें, उसे उस हिस्से से जुड़े निर्णय स्वयं लेने दें। देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न। आज ये हर व्यक्ति कर जानना चाहता है कि एक औरत को वास्तव में क्या चाहिए। तो आपने श्रवण करा, और अगर प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियो का आनंद लेते रहें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।